कुछ टेक्निकल इशू के कारण कुछ समय से वीडियो नहीं बन पाया था, इसके लिए माफ़ करिएगा थोड़ा। अब जाकर के सुधार हुआ है तो उसके बाद आज पहला वीडियो डाल रहे हैं। उसके बाद से जैसे 5 तक क्वेश्चन हो चुका था, उसके बाद का क्वेश्चन डाल रहे हैं। यह क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी और केसी सिन्हा का मिश्रित रूप है, यानी केसी सिन्हा से भी कुछ प्रश्न उठाए गए हैं और कुछ प्रश्न जो है एनसीईआरटी से भी हैं, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं ये केवल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ख़त्म होने के बाद आपको फिर चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा। एग्जाम्पल इसलिए सॉल्व करवा देते हैं कि इससे आप लोगों को कुछ अभ्यास हो जाए। अभ्यास होने के बाद क्या होता है, क्वेश्चन आप लोग स्वयं से भी बना सकते हैं। अगर जो क्वेश्चन वाला जो वीडियो है अगर आप नहीं भी देखेंगे तो आपको अपने आप में एहसास होगा कि नहीं, एग्जाम्पल जब सॉल्व कर लिए हैं तो उसमें से देख रहे हैं कि 50 से 60% तक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जा रहा है। और जो क्वेश्चन है थोड़ा बहुत कुछ डिफ़िकल्ट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। अगर वे समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से जो है एक्सरसाइज का वीडियो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 6 नंबर जो क्वेश्चन का आ रहा है कि ABC त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है और AB बराबर 5 सेमी है और BC का जो मान है 12 सेंटीमीटर है। तो साइन A cos A साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर B बोल दिया है कि 90 डिग्री है, तो B को तो हम चूंकि कर चुके हैं 90 डिग्री, यहाँ पर कर चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पर कोण B को हम 90 डिग्री बना चुके हैं। B जो है 90 डिग्री है और A और C जहाँ पर देना हो आप दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बनाते समय आप थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखिएगा कि A है तो A से चलेंगे और C है तो C से फिर चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कोण A के बारे में बात हो रहा है, तो A को यहाँ पर कर देते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पर देते हैं C और यहाँ पर A। इससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देख रहे हैं कि पहले यहाँ पर साइन A का मान निकालना है। तो साइन A का जब मान निकालना है तो थीटा यहाँ पर होगा, तो थीटा के अनुसार वहाँ पर हम A पुट कर दिए हैं। तो साइन A, तो यहाँ पर थीटा बना लेते हैं। थीटा, तो यहाँ पर साइन A, तो साइन A का मान निकालने के लिए हमको क्या करना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि AB का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। BC का मान है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है AC का मान। तो चूंकि आप लोग को पता होगा या पिछले क्लास में बता चुके हैं कि AC का मान किस तरह से निकालते हैं। तो AC का जब मान निकालना होगा तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का रूट अंडर। तो यहाँ देख ले रहे हैं कि AB का जो मान है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC जो है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो जब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 169, 169, और 169 का जो वर्गमूल होता है 13 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। लेकिन अब हमको निकालना क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर
P बटा H होता है। तो इसको कहते हैं P। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। तो कर्ण यहाँ देख ले रहे हैं कि 13 है, सॉरी 13 नहीं है, P यहाँ पर देख ले रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। और लंब हो गया 12 सेंटीमीटर और कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर। उसी प्रकार निकालना है कॉस ए का मान। कॉस ए का मान यदि पूछ रहा है तो बी बटा एच, बी बटा एच। तो बी देख ले रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर बटे 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा दो ठो जो है साइन ए और कॉस ए का मान निकल चुका है। साइन ए और कॉस ए का मान निकल चुका है। अब यहाँ पर जो बच गया हमको निकालना है साइन सी और कॉस सी का मान। तो साइन सी और कॉस सी का मान निकालने से पहले हम क्या पहले बताए हैं कि थीटा के अनुसार जो है लंब और आधार में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर सी के जगह पर अब थीटा कर देते हैं, सी के जगह पर सॉरी सी के जगह पर हम थीटा कर देते हैं। तो यहाँ से थीटा बनाते हैं तो ये हो गया लंब और ये जो हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन सी का मान, साइन सी बराबर साइन थीटा का मान जो होता है P बटा H होता है। तो जब C के सामने से देख रहे हैं तो P 5 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 5 और H तो हमेशा अपरिवर्तित रहता है, तो 5 बटे 13 हो गया। उसके बाद फिर क्या है साइन सी हो गया। अब कॉस सी बराबर, तो कॉस सी जो होता है B बटा H, कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सी से सटा हुआ भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है, तो 12 बटे कर्ण देख ले रहे हैं कि 13 सेंटीमीटर है, तो 12 बटे 13, 5 बटे 13, 5 बटे 13 और 12 बटे 13। सेंटीमीटर इसलिए नहीं लिखते हैं कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपस में कट जाता है। ये जो हम ज्ञात करते हैं वे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं, यानी कि भुजाओं का अनुपात जो होता है उसको ज्ञात करते हैं। तो इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर यदि साइन ए बराबर तो सबसे पहले ए, बी कहीं पर, सी कहीं पर दे सकते हैं। तो साइन ए बराबर 3 बटा 4। तो साइन थीटा बराबर आप लोग को पता होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है पी बटा एच के बराबर होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो थीटा के सामने वाला भुजा हो गया पी, तो थीटा के सामने वाला भुजा हो गया पी, और पी का मान कितना दे रहा है, तो पी का मान यहाँ पर दे रहा है 3, और एच का मान यहाँ पर देख ले रहे हैं, एच कितना दे रहा है, तो 4 दे रहा है। लेकिन हमें ज्ञात करना है क्या, तो बी हमको निकालना है, बी आधार हमको निकालना है। तो आधार निकाल लेते हैं, चूंकि b बराबर हो जाता है h के स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देख ले रहे हैं कि h जो है 4 सेंटीमीटर है माइनस 3 सेंटीमीटर, 16 माइनस 9 हो गया √7। तो h का जो वैल्यू आ गया मेरा √7 आ गया, √7 आ गया। लेकिन हमको निकालना है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका मान होता है, चलिए
क्या दिया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटे थीटा की जगह पर ए लिख देते हैं, थीटा की जगह पर ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए दिया है ए। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 पूरा पर रूट है, इतना का वैल्यू पूछ रहा है। तो इतना का जब वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है यहाँ पर h बटा पी, तो h यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं h बटा पी का स्क्वायर माइनस कॉट थीटा बराबर जो होता है b बटा b बटा p, तो b बटा p का स्क्वायर कर देते हैं बटे फिर देख ले रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा h बटा b माइनस 1। अब यहाँ पर पूरा पर रूट कर देते हैं, पूरा पर रूट। उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो h देख ले रहे हैं कि 4 है, p देख ले रहे हैं कि 3 है, उसके बाद फिर माइनस b देख रहे हैं कि √7 है और p देख ले रहे हैं कि 3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, रूट है तो रूट। उसके बाद फिर h बटे b, तो h फिर से देख ले रहे हैं कि 4 है, b देख ले रहे हैं कि 7 है रूट में माइनस 1। चलिए पूरा पर रूट कर देते हैं, एडजस्ट हो जाएगा, देखते हैं थोड़ा, अगर हो जा रहा है तो ठीक है। चलिए हो तो गया। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 बटे 9 माइनस स्क्वायर से रूट कटेगा, तो यहाँ हो गया 7/9 बटा 4 बटे 7। 1 मिनट, स्क्वायर था ना, चलिए स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर था तो 16 बटे 7 माइनस 1। जब इसका एलसीएम ले रहे हैं तो 9 घटाने के बाद 16 में से 7 गया तो 9 बटे 16 में से 7 गया तो 9, तो 9 अब बटे 7 पूरा पर रूट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पहली गुने चौथी हो जाएगा, पहली गुने चौथी और दूसरी गुने तीसरी, तो 9 गुने 1 मिनट बटा में 3 दे रहा है, 3 कहाँ से हो जाएगा, अच्छा 1 तो 9 बच जाएगा बटे 9 गुने 9 रूट में, तो 9 से 9 कट गया, √7 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो √7 और 9 का हो जाता है 3, ये हो गया RHS। बस इतना ही सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि cot A बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर भी आंसर आ सकता है, लेकिन इसको लॉन्ग ही बनाते हैं। चलिए
सी। कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी, बी बटा पी हो गया एच। तो कॉट थीटा का मान दिया है, बी बराबर दे रहा है कितना, बी बराबर 7, पी बराबर 8, तो एच बराबर निकाल लेते हैं। तो बी के स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, तो बी देख ले रहे हैं कि 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो जब यहाँ निकाल रहे हैं तो 49 प्लस 64, 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113 सेंटीमीटर। 6 4 10, 9 4 13, 6 4 10 11, रूट में 113 सेंटीमीटर। चूंकि अब हमको निकालना है LHS, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब बटा में फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर है। तो जब इसको बनाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का स्क्वायर जब यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 7 बटे 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 49 बटे 64। तो 49 बटे 64 इसका आंसर होगा। इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था। ज़रूरत इसका भी होगा कब, जब यहाँ पर साइन पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तब होगा। तो उससे क्या होता है कि ये मैथ थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, ठीक। इसीलिए हम सोचे कि नहीं, उसी पर इसको बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9। यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच करें कि इतना जो है इतना के बराबर होगा या नहीं होगा। कॉट थीटा, तो यहाँ पर लिखते जाते हैं, चूंकि कॉट थीटा बराबर होता है बी बटे पी, चूंकि एच बराबर यहाँ पर देख ले रहे हैं वैल्यू कितना दिया है, तो जब 4 दिया है, इसको जब इस तरफ लाएंगे तो बटा में यह हो जाएगा, यानी कि 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो कॉट ए बराबर 4 बटा 3 हो जाएगा। तो हमको एच निकालना है, तो एच बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी देख ले रहे हैं कितना है, तो 3 है प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 प्लस 4 का 16। जब आपस में इसको जोड़ेंगे तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं LHS में। LHS में दे रहा है LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस 10 थीटा। तो 10 थीटा बराबर यहाँ पर देख ले रहे हैं कि क्या दिया है, तो 10 थीटा यहाँ पर हो जाएगा P बटा B। तो P यहाँ पर देख ले रहे हैं कि 3 है, 3 बटे 4 बटे यहाँ पर प्लस है, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर।
तो 1 माइनस 9 बट नहीं हटेगा इतना में और करने पड़ेगा इसको। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और फिर 1 प्लस 9/16। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16। यहाँ इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 7 और 16 9 25। ये हो गया मेरा LHS। अब देख लेते हैं RHS में। RHS में क्या दिया है, तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos थीटा बराबर जो होता है B/H होता है। तो cos थीटा बराबर B/H। तो B दे रहा है कितना मेरा 4, H दिया है 5 माइनस 3/5। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। चमक रहा है बोर्ड। 16/25 16/25 माइनस 9/25। तो यहाँ पर हो जाएगा 7/25। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 7/25 LHS में भी आ रहा है और RHS में भी। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS बराबर 7/25। प्रूव्ड। ये मेरा प्रूव्ड हो गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है त्रिभुज PQR में Q जो है समकोण है और PR प्लस QR का मान 25 है और PQ बराबर दे रहा है 25 सेंटीमीटर। तो साइन P cos P और tan P का मान निकालना है। सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर यहाँ पर ये हो गया। चलिए यहाँ पर त्रिभुज जो है PQR है। सबसे पहले हम समकोण को P है Q है, उसके बाद देख रहे हैं कि R है। तो यहाँ पर दे रहा है PQ प्लस QR। यदि PQ को हम मान लेते हैं X तो QR मेरा क्या हो जाएगा, QR मेरा हो जाएगा 25 माइनस X। उसके बाद फिर PQ, एक मिनट, PQ इसको पहले देखिए लेते हैं क्या कह रहा है ये। PQ प्लस PR, एक मिनट, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो PR को मान लेते हैं X। तो PR कहाँ पर है, तो इसको मान लेते हैं X। तो यहाँ पर X प्लस QR बराबर 25। तो QR का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस X, 25 माइनस X। तो QR बराबर हम लिखेंगे 25 माइनस X, 25 माइनस X हो गया। ठीक। और फिर क्या दे रहा है, PQ बराबर 5। तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। तो चूंकि हमें ज्ञात है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो PR यहाँ पर देख रहे हैं कि X है, तो X का स्क्वायर, QR कितना है मेरा, तो 25 माइनस X प्लस
5 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a माइनस बी का ही होल स्क्वायर पर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस ये 25, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625, 625 प्लस एक्स स्क्वायर 50 एक्स प्लस 25 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो हो गया मेरा 650, और यहाँ से ये देख रहे हैं कि कट जा रहा है, माइनस के 50 एक्स, चलिए तो यहाँ पर बच गया मेरा 0, इसको लाते हैं इस तरफ, इसको जो है इस तरफ लाते हैं, तो जब यहाँ माइनस में रहता है तो बराबर के जब उस तरफ भेजते हैं उसको तो वह प्लस में हो जाता है, तो यहाँ पर 50x बराबर 650, एक जीरो से एक जीरो, और ये x बराबर 13 सेमी, तो x किसको माने थे पी आर के, अतः पी आर बराबर मेरा हो गया 13 सेमी, 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर तो 25 माइनस 13 यानी कि 12 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या साइन पी, तो यहाँ पर साइन पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, और टेन थीटा पी बटा बी होता है, तो पी देख ले रहे हैं कितना है, अगर मान लेते हैं कि थीटा यहाँ पर रखते हैं, 1 मिनट, पी से पूछ रहा है ना, क्यू है तो साइन पी, चलिए थीटा यहाँ पर बना देते हैं, तो P मेरा हो गया कितना क्यू आर, तो क्यू आर का यहाँ पर मान देख रहे हैं कितना है 12, तो 12 बटे 13, फिर B बटा एच, तो B थीटा से सटा हुआ भुजा होता है 5 बटे 13, और फिर से देख ले रहे हैं P, तो P देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 है, अब बटा में 5 हो जाएगा, तो सभी का आंसर जो है यहाँ पर चलिए, तो साइन थीटा और कॉस पी और टेन पी का मान निकल चुका है, अब जो आगे का जो क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो अगले क्लास में होगा।